हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन, हैलो फॉर्म रिएक्शन। आपको बता दिया था हमने पिछले लेक्चर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फर्स्ट देखो, इसमें कोई रिएक्शन लेके इसका मैकेनिज्म दिखाया जाता है। जैसे HC डबल बॉन्ड OH, इसमें डालते हैं कंसंट्रेटेड NaOH या KOH डाल दो, या इसको 20% to 50% भी लिखा रहता है, NaOH और KOH। चल भाई, तो इसमें बनता क्या है, COO नेगेटिव प्लस CH3OH। ये हो गया मैकेनिज्म इसका। तो इससे पहले हमने आपको जो बताया था हैलो फॉर्म रिएक्शन, देखिए बेस फिर डाल रखा है इसमें। तो पहले तो एसिड बेस का चांस होता है, और अगर नहीं है तो फिर OH न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में तो जा ही सकता है। तो देखते हैं इसको, अगर आप बैलेंस करो तो यहां पे देखो 2 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म में HC डबल बॉन्ड OH माइनस है। अब इसमें कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, ऐसा हाइड्रोजन नहीं है कि जो निकलने के बाद उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज्ड हो। तो अब क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना शुरू करेगा, स्लो एंड रेड। चलो अच्छा, इससे भी स्लो एक आ जाएगा, O नेगेटिव HOH। ठीक है, तो आपको पता है इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये। तो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सपोर्ट करेंगे ही रेट को। क्यों और करेंगे, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर को बढ़ा देंगे। तो वही बात हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, एंड रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस। ये तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा देखते हैं। अब देखो ये 1 मोल यूज हो चुका है, दूसरा मोल जो हमने लिया है HH। अब आप देखो, ये तो मान लो इधर आएगा ही आएगा, ये वापस आ रहा है। अब आप जब ये वापस तब आता है जब कोई गुड लिविंग ग्रुप होता है वैसे। अब आप देखो कि ये भी पुअर है, ये भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ OH से तो ये अच्छा ही है। तो अगर इसमें तो जल्दी तो निकलेगा नहीं, पहली बात तो ये बहुत ही स्लो निकला होगा। CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी खूब होती है, तो जल्दी तो निकलेगा नहीं। और निकलेगा तो यहां पे अगर ये बॉन्ड इधर आया तो ये किस फॉर्म में जाएगा, यहां पे H माइनस की फॉर्म में। और ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, तो यही क्या है, स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप। तो हम कह सकते हैं इन स्लो स्टेप there is hydride transfer, H minus transfer। तो जो दर जिससे हम निकालेंगे, मतलब स्लो स्टेप से, उसमें हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। स्लो बहुत क्यों है, क्योंकि H बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। OH तो उससे भी बुरा है, तो H जा सकता है। अब देखो क्या बन रहा है, HC डबल बॉन्ड OHH प्लस 1 2 एक और H आ गया, CH3O नेगेटिव। अब आप जानते हो H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा, फट H प्लस ट्रांसफर। ये देखो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड लग रहा है, और ये बेस, तो H प्लस ट्रांसफर हो गया, तो किसमें होगा, COO नेगेटिव CH3OH। या आप यहां पे Na भी लगा सकते हो, अगर यहां पे Na है तो। एग्जाम में देखोगे यहां पर Na लगाकर लिख सकता है, K है तो K लगा के लिख सकता है, नेगेटिव लगा के लिख सकते हैं। H नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, COOH प्लस
CH3OH, ये गलत हो जाएगा। ये तब लगा के यहां पे H तभी लगाना है जब ये फर्स्ट और सेकेंड में अलग से आपको H प्लस दिया हो। एसिड जो है वो अलग से सेकेंड में एसिड अलग से डाल के दिया हो तब आपने लगाना है, अदरवाइज ये सॉल्ट फॉर्म में ही रहेगा। तो हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनी रहा है तो बल्की ग्रुप रहेगा तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा। अब देखो हुआ क्या है इसमें, इसी में एक ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं इसका, और इसी का क्या हो गया है, रिडक्शन। तो अपन बोल सकते हैं यह इट इज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन विषमानुपाती अभिक्रिया है। विषमानुपाती अभिक्रिया है क्योंकि उसी कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है और उसी कार्बोनिल कार्बन का रिडक्शन हुआ। चौथा पॉइंट मैं यहां पे लिख तो दे रहा हूं, दे शोज आइसोटोपिक इफेक्ट। ये आइसोटोपिक इफेक्ट भी शो करते हैं, वो क्यों करते हैं अभी पता लग जाएगा। एक मैकेनिज्म ये हो गया, ये पहले का ना, कहां गया, दूसरा एक बता के फिर दो चार डायरेक्ट लिख लिया जाएगा। जैसे मान लो अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2, HC डबल बॉन्ड OH, ये D ले लेता हूं, चलो D ले लेता हूं। इसमें हमने डाल दिया कंसंट्रेटेड NaOD, तो कह रहा प्रोडक्ट बताओ या 50% ये। तो देखो भाई मैकेनिज्म इसका एक बार, HC डबल बॉन्ड D हो गया, NaOH था, अब OH की जगह OD आ चुका है तो OD माइनस। एसिड बेस का तो कोई चांस है नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा देते हैं, HCO नेगेटिव OD हो गया। अब दूसरा मोल जो हमने लिया था C डबल बॉन्ड ODH, ये है, ये वापस आएगा। अब देखो ये OH, ये तो पुअर लिविंग ग्रुप है, अब या तो H निकलेगा या तो D निकलेगा। स्लो स्टेप में ये क्या हो रहा है, स्लो स्टेप ना, स्लो स्टेप में या तो H निकल रहा है, या तो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा या तो ड्यूटेरियम ट्रांसफर होगा। तो आप जानते हो कि CD बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो CS से अधिक होता है, और सबसे ज्यादा क्या होता है, CT। ये बंध ऊर्जा है, बंध ऊर्जा। तो अब यहां से जल्दी कौन निकलेगा, CD जल्दी तो नहीं टूटेगा, पहले क्या, तो जो जल्दी टूटेगा वो गुड लिविंग ग्रुप हो गया, ऐसे समझ लो चाहे तो आप। इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, सॉरी कम है एस इससे, तो ये यहां भी क्या होने वाला है, हाइड्राइड ट्रांसफर ही होने वाला है, हाइड्राइड ट्रांसफर। जब हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OD, ऐसा कुछ बन गया, और प्लस ये हो गया हमारा HCO नेगेटिव DH हो गया। अब आप जानते हो पहले यहां H था तो H प्लस ट्रांसफर हुआ था, अब D है तो D प्लस ट्रांसफर हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा भाई, ये वाला क्या हो जाएगा,
DCOO नेगेटिव प्लस ये D यहां पे CH2, इसको सही से लिख देते हैं, हाँ चलो, CH2 DOD, ये बनेगा। तो देखो आइसोटोपिक इफेक्ट शो किया कि नहीं, आइसोटोप की वजह से आएगा ही आएगा। यहां D होता, यहां T होता, तो किसका ट्रांसफर होता है, D का, क्योंकि CD बंध की ऊर्जा क्या होती है, CT से कम होती है। तो क्वेश्चन में इस तरह से DT डाल के बहुत सारे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। आप इस तरह से मैकेनिज्म पता है तो सब हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल डायरेक्ट, तो आप देख रहे हो इसमें एक पॉइंट और आ गया कि अगर इसमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होता, अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता, एसिडिक हाइड्रोजन होता, तो पहले क्या हो जाता, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता, तो CH2C डबल बॉन्ड OH ये बनता। हमें अगर ये प्रोडक्ट बनाना है तो हमारा जो ये न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों का काम कर रहा है, इसका अटैक इस पर होना चाहिए, इस पर होना चाहिए, तब बनेगा। और अगर आपने अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक CH ले लिया, एसिडिक CH, तो फटाफट उसी पर अटैक कर देगा, तो कुछ और बनना शुरू हो जाएगा। तो इसमें अगला पॉइंट मैं लिख देता हूं, गिवन बाय दोज carbonyl which has no alpha H, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एसिड बेस अभिक्रिया पहले हो जाएगी, जैसा कि आपने हेलो फॉर्म रिएक्शन में किसी तरह से किया था, तो फिर कुछ और ही उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो हमने एग्जाम्पल जो लिया था इसमें कोई भी, अब इसमें दो हो गया, तीसरा देख लो, जैसे बेंजल डिहाइड है, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा C डबल बॉन्ड OH, ये सारा भाई इसमें से कुछ भी डाल दो आप। तो अब अपन बना देते हैं उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन। तो उसी का देखो ऑक्सीडेशन साल्ट फॉर्म में रखना है क्योंकि वो ट्रांसफर मैकेनिज्म में बता दिया है, और उसी का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, बेंजोएट आयन बेंजाइल अल्कोहल। चौथा अगर आप कर सकते हो पीवल डिहाइड, जैसे पीवल डिहाइड, इसके पास भी अल्फा H नहीं है, पीवल डिहाइड, तो इस पर अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो उसी का CH3 थ्राइस CH2OH, उसी कार्बोनिल का रिडक्शन, और उसी कार्बोनिल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये बन गया। पांचवा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मान लो ये है CHO है, तो इसी में देख लो, इसी अल्फा H नहीं है तो उसी कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन और उसी कार्बोनिल का रिडक्शन, उसी कार्बोनिल का रिडक्शन। एक अच्छा एग्जाम्पल इसमें ये है 6 में CCl3CHO, इसमें भी अल्फा H नहीं है, आपने ऊपर डाल दिया बेस, तो वैसे तो ये बनना चाहिए Cl3COO नेगेटिव, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, बट ये माइनर है, माइनर प्रोडक्ट। पता है इसका मेजर क्या आ जाएगा, मेजर ये आएगा CHCl3 प्लस HCOO नेगेटिव, ये हेलो फॉर्म, ये मेजर आएगा, ये मेजर आएगा, क्योंकि देखो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया था, तो बताया था ना। अच्छा क्यों है यार, क्यों ये हेलो फॉर्म मेजर देगा, कैनिजारो मेजर क्यों नहीं देगा, देख लो CCl3 C डबल बॉन्ड OH है, बेस डाल दिया आपने
बेस डाला तो चलो ठीक है, OH नेगेटिव, बेस एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया तो क्या बना, CCl3O नेगेटिव HOH। अब याद होगा आपको ये वापस आता है। अब वापस आएगा तो जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वही तो निकलेगा ना। अब देखो OH है, H है, अब मैं कह रहा हूं कि ये बेटर लिविंग ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा और ये क्या बन देगा, HCOOH, H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब जब बेटर लिविंग ग्रुप नहीं था, यहां भी H था, यहां भी H था, तो हाइड्राइड ट्रांसफर होना शुरू हो जा रहा था। ठीक है, तो कैनिजार, तो दोस्तों ये कैनिजारों में जा सकता है बट माइनर जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका मेजर क्या है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब जैसे देखो एग्जांपल ऐसे दिया है, CCl3CHO और है HCHO और है CH3CHO। एक ही टिक करना है, कहता कौन कैनिजारो अभिक्रिया देगा, एक केवल टिक करना है। तो बेटर आंसर कौन सा जाएगा, ये वाला। ये भी जा सकता है बट ये माइनर जाता है ना। फिर सुनो, मतलब ये नहीं दे रहा है, नहीं भी दे रहा, नहीं में भी आंसर जा सकता है और यस में भी जा सकता है। जैसे CCl3CHO CH3CHO CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन है, यहां अल्फा हाइड्रोजन है, यहां तो नहीं है। अब इन तीन ऑप्शन में अगर पूछा कि कौन कैनिजारो अभिक्रिया देगा, अब मजबूरन अपने को टिक यही करना पड़ेगा, ऑप्शन बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कैनिजारो रिएक्शन। अब इसी में करते हैं अपन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो, तो यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, क्रॉस कैनिजारो में जो कार्बोनिल कंपाउंड अधिक क्रियाशील होता है उसका सॉल्ट बनता है, एसिड सॉल्ट बनता है। क्रॉस कैनिजारो में रीजन आपको पता लग जाएगा, तो यहां मैं डाल देता हूं ऐसे हेडिंग, क्रॉस कैनिजारो। देखो जैसे CHO प्लस HCHO पर मान लो मैं डाल दिया 50% NaOH। तो देखो दोनों ही एल्डिहाइड है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जा तो दोनों ही सकते हैं। मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो क्रॉस में मेजरली उस पर उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा जो ज्यादा क्रियाशील होगा। तो ये लेस बल्कि है, ये मोर बल्कि है। तो न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील कौन होता है, जो छोटा वाला एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो मैं एक बार पहले तो बना के दिखा देता हूं, HCOO नेगेटिव और इसका क्या बन जाएगा, CH2OH। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। अब इसका मैकेनिज्म से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो भाई, अपने पास C डबल बॉन्ड OH भी है, HC डबल बॉन्ड OH भी है। OH नेगेटिव मुख्यतः किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो लेस बल्कि होगा, ये कम बल्कि है तो इसी पर पहले अटैक करेगा, और जब इस पर अटैक करेगा
तो HCO नेगेटिव HOH बना, ये बन गया। अब क्रॉस में दूसरा मॉलिक्यूल आपने ले रखा है, 2 मोल लेते थे ना, तो दूसरा लिया हुआ है आपने, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखा देता हूं, C डबल बॉन्ड OH। तो ये वापस आया, ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH प्लस बेंजीन CH2O नेगेटिव। अब आप जानते हो एसिड बेस अभिक्रिया हो जाएगी दोबारा से, तो H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा, H प्लस ट्रांसफर हो गया, HCOO नेगेटिव प्लस बेंजाइल अल्कोहल बन गया। तो अधिक जो क्रियाशील है न्यूक्लियो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए जो अधिक क्रियाशील है न्यूक्लियोफाइल उसी पर अटैक करेगा, और जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसी का एसिड बनना है, मतलब उसी का ऑक्सीकरण होना है। ठीक है, जैसे और देख लीजिए, इसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल इस तरह का कुछ है, CHO प्लस CHONO2 है, इसमें हमने कंसंट्रेटेड NaOH डाल दिया। तो देखो भाई, इसका तो मैंने बना दिया अल्कोहल और इसका हमने बना दिया एसिड सॉल्ट। ऐसा क्यों किया? जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसी का ऑक्सीकरण होना है। तो देखो, इसका -R लग रहा है इस पर, तो यहां पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि यहां कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर ज्यादा है, तो OH- पहले वहीं पे अटैक करेगा, और जिस पर अटैक करता है OH- उसी का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये हमने बना दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको, सारे पॉइंट समझा दिए भाई, ये तो पहले भी समझा रखा था, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये सारे बता दिए पॉइंट्स। अब इसी में इंट्रामॉलिक्यूलर एक होती है बात, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। चलो जी देखो जी, तो इसमें क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब अंदर अंदर 2 मोल हमें कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, तो 2 मोल कार्बोनिल देखो ले लिया, CHO। अब हमने इस पर वही कंसंट्रेटेड NaOH डाल दिया, एक का ऑक्सीकरण हो गया और एक का अपचयन हो गया। उसी तरह से जैसे देखो कभी कभी ऐसे भी दे देता है, कंसंट्रेटेड NaOH। अब ध्यान रखना, ये भाई 2 मोल तो है नहीं हमारे पास कार्बोनिल, तो 2 मोल कार्बोनिल चाहिए ना, तो इसको 2 लेना पड़ेगा। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो दोनों मोल थे और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। तो देखो, पहले तो ये एसिड बेस कर लेगा, COO नेगेटिव, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन COO नेगेटिव प्लस, ये तो वैसे ही रहेगा एसिड बेस, और उसी का ऑक्सीकरण, उसी का अपचयन, इसका ऑक्सीकरण और इसी का अपचयन हो जाएगा। ये इंट्रामॉलिक्यूलर लेकिन नहीं है। और देखिए, CHO है, अब मैं यहां पे लगा देता हूं NO2, इसमें हमने डाल दिया कंसंट्रेटेड NaOH। अब आपको मुख्य उत्पाद बताना है, तो देखो मुख्य उत्पाद में इसका -R है, ये पैरा पोजीशन पे है, पैरा ये मेटा पर है, मेटा पर इस पर क्या लगेगा, सिर्फ -I, और इस पर क्या लगेगा, -R इसका। तो कहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर किस कार्बोनिल कार्बन पर ज्यादा होगा, यहां -R से इस कार्बन से खींच रहा है, यहां -I से खींच रहा है, क्योंकि ये मेटा पर है,
तो रेजोनेंस से तो अधिक खींचेगा, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल मुख्यतः इस पर ही अटैक करेगा, और जिस पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल उसी का ऑक्सीकरण हो जाता है, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, अपचयन। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो ये था हमारा सारा कैनिजारो, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, ये सब बता दिया भाई। अब कौन सा कराना है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल क्या चले हम नेक्स्ट। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, सिलेबस में जितना हमारे है पहले मैं वो कवर कर रहा हूं, ठीक है। बाकी और भी आप जानते हो रिएक्शन होते हैं, मॉड्यूल में भी दिए हैं, तो वो मैं अभी नहीं करा रहा, टाइम लगेगा तो कराऊंगा। बाकी आपको मर्जी, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में जितना होगा, या एक आध दो जैसे एनसीईआरटी में नहीं लिखा है बट हमारे सिलेबस में है, वो मैं करा दूंगा, सारा समझा के एग्जाम्पल ले लेंगे। और जो एक्स्ट्रा रिएक्शन है टाइम रहेगा तो करेंगे, नहीं तो कोई वैसे जरूरत तो है नहीं अपने को ना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपना रहेगा एल्डोल कंडेंसेशन। तो रिएक्शन पहले लिख के मैकेनिज्म समझाकर फिर उसके बारे में बातें लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला मैकेनिज्म आपको याद है, ठीक। दूसरे मैकेनिज्म में हम लोग थोड़ी बात करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगला जो हम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एल्डोल कंडेंसेशन। तो करते हैं पहले एल्डोल कंडेंसेशन में, देखो CH3CHO ये मिल गया, हमने इसमें डाइल्यूट NaOH या KOH डाल दिया। क्यों डाला है ये सब पता लगेगा। तो इसमें बनता क्या है, देखो इसका ये जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग तो ये बन जाएगा, हीट भी चलो कर देते हैं इसको। तो CH डबल बॉन्ड CH3, इसका कॉमन नेम क्या है, क्रोटोनल डिहाइड, कॉमन नेम। अब आप देख रहे हो कि यहां कार्बन 1 2 3 4 है, तो जाहिर है कि ये 2 रहा होगा। बाकी तो मैकेनिज्म पता लगेगा। तो मैकेनिज्म देखो, तो अब देखो इसके पास हमने जो लिया है, अगर अल्फा हाइड्रोजन ले लिया, अगर अल्फा हाइड्रोजन ले लिया मतलब एसिडिक CH ले लिया, एसिडिक CH ले लिया, तो बेस तो डाल ही रखा है। तो अब तो ये पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है, तो पहले एसिड बेस करा दिया। ये देखो बन गया कार्बेनाइन इंटरमीडिएट। और आप जानते हो कि ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए ये हाइड्रोजन क्या है, अल्फा जो है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है, इनोलेट आयन इंटरमीडिएट बन गया। याद होगा इनोलेट कभी बनाया था हमने। अब यही से आप हेलोफॉर्म रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल था हमारे पास, हेलोजन X पॉजिटिव था ना हेलोफॉर्म रिएक्शन में, X पॉजिटिव, तो फट से अटैक कर देता था इस पर। अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, तो अभी कुछ तो करेगा।
तो ये क्या करता है, अपने ही मॉलिक्यूल के दूसरे मोल पर अटैक मार देता है। कैसे? अब आपको पता है कि ये ज्यादा रिएक्टिव पार्ट है, ये कम रिएक्टिव पार्ट है। तो ये क्या करता है कि C डबल बॉन्ड OH CH3, ये न्यूक्लियोफाइल अपने ही मोल पे मार देता है अटैक। कुछ तो करेगा ये। तो देखो इसमें कार्बन आयन या इनोलेट आयन इंटरमीडिएट बन गया। कहने का मतलब ये है कि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एक तो नो डाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को भी बढ़ाते हैं, और चूंकि यहां कार्बन आयन एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इंटरमीडिएट बना है, तो नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज करता है, माइनस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, -R -H -I। अब देखो क्या बन रहा है, तो ये बनेगा, देखो भाई एक ये तो इधर का बनाया हुआ है, मैं इस पर अटैक करके दिखा देता हूं। तो इसका CHO हमने बाहर कर दिया, ये CHO ये लाके यहां जोड़ रहा हूं, तो ये हो गया CH2 CHO नेगेटिव CH3। ठीक है, अब ये वापस आता है, ठीक, लेकिन दिक्कत ये है कि वो भी कुछ और भी बना सकता है, ऐसी बात नहीं है। और क्या चांस हो सकता है कि डाइल्यूट तुमने लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं अभी मैं बताता हूं, उसकी भी बात बताता हूं वापस आने वाली। एक बार पहले और भी कुछ बना देते हैं। H+ यहां चला गया, तो ये बनेगा CHO CH2 COH HCH3। इसी को बोलते हैं एल्डोल। देखो ये कायरल सेंटर है, सो क्या बोलते हैं, एल्डोल। अब हीट दिया है आपने, हाइड्रोकार्बन में नहीं तो हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, E1CB मैकेनिज्म। हीट दे दिया, बेस तो है ही अपने पास और हीट भी दे दिया, तो ये क्या होगा, इसका H2O निकल के यहां डबल बॉन्ड है, तो CHO CH3। ये एसिडिक है ना ज्यादा, क्यों एसिडिक है, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस। तो वाटर किसके साथ निकलेगा, इस H और इस OH से, इधर से मत निकाल देना, क्योंकि बेस इसको ट्रैप करेगा पहले, क्योंकि दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से क्या है, अधिक एसिडिक है, तो बेस इसको ट्रैप करेगा, ये नेगेटिव इधर, ये निकाल जाता है। E1CB आपने ऐसे ही कुछ पढ़ा होगा ना। ये बन गया हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कंडेंसेशन संघनन। अब देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो इसके भी कितने बनेंगे, 2। अब दिक्कत ये है, तो इसमें डाइल्यूट अल्कली क्यों यूज करते हैं, देखो क्यों यूज करते हैं। देखो एक तो इसमें ये खतरा है कि इसमें रेट्रो एल्डोल होने का बहुत चांस है। कैसे, हमने जैसे उसमें, इसको मैं यहां कर देता हूं, तो वापस आता था कि नहीं आता था, वापस आएगा। अब या तो H जाएगा, या तो CH3 जाएगा, या तो ये पूरा ग्रुप जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये पूरा ग्रुप जाने का चांस है। दिस इज रेट्रो एल्डोल। अगर ये गया तो क्या बना, CH डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड OH। नो डाउट कि हमारे पास वाटर है ही डाइल्यूट, ये क्या बना देगा, CH3 CHO। वापस आ गया कि नहीं, रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन के चक्कर में। आप इस बात को यहां होगा बेहतर दिखा सकते हैं, यहां पे रेट्रो एल्डोल में, यहां से ये बेहतर, मैं बल्कि इसको हटा देता हूं, यहां पे यहां से भी दिखा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, या यहां से भी दिखा सकते हो। रेट्रो एल्डोल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा यहां पे, तो O नेगेटिव आएगा ही आएगा।
तो हम डाइल्यूट क्यों डालते हैं? डाइल्यूट बेस कैन मिनिमाइज, हिंदी बोल दूंगा भैया, रेट्रोएल्डोल, रेट्रोएल्डोल। तीसरा, Na2CO3 इज बेटर देन NaOH और KOH। देखो, अगर आपने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस अगर डाल दिया, पहले तो देखो क्या क्या हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस तो खैर है ही, कंसंट्रेटेड डाल दिया तो देखो एक तो एसिड बेस तो होगा ही, साथ में देखो और क्या खतरा इसमें है। एक तो ये फट जैसे ये H को उड़ा देगा और रेट्रो एल्डोल को सपोर्ट करेगा, तो जो हमें ये एल्डोल प्रोडक्ट का परसेंटेज मिलेगा, यील्ड, वो बहुत कम मिलेगा। एक बात तो ये है, कंसंट्रेटेड डालने से क्या है, एक तो ये H को उड़ा देगा यहां से और फिर रेट्रो एल्डोल को सपोर्ट करेगा, तो ये यील्ड कम मिलेगा। दूसरा देखो क्या खतरा है, दूसरा खतरा क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कहीं और ज्यादा एसिडिक हो गया। देखो इसका ये बेस क्या करेगा, इसको फट उड़ा देगा यहां से। कैसे एसिडिक हो गया वो इधर दिखा देता हूं। CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब देखो ये ज्यादा रेजोनेंस में है कि नहीं, तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला है तो वो फर्दर एसिड बेस रिएक्शन में जा सकता है, और जब गया ये नेगेटिव बना तो ये फिर वापस से ऐसे और भी मॉलिक्यूल होंगे, तो CH3C डबल बॉन्ड OH इसका अटैक फिर हो सकता है ऐसे, तो वापस ये क्या बना देगा, देखो भाई CH डबल बॉन्ड CH CH2OH CH3 ये बना देगा। फिर हीट, तो आपने हीट का कोई मोल तो होता नहीं कि 1 मोल 2 मोल, फिर ये देखो वाटर निकाल देगा, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, पॉलीमेराइज प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बहुलीकरण होना, पॉलीमेराइजेशन, इसका बहुलीकरण होना शुरू हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कंसंट्रेटेड, एक तो रेट्रोएल्डोल इसका H उड़ा के वापस कर सकता है, दूसरा ये पॉलीमेराइजेशन, बहुलीकरण उत्पाद। अब आपको मान लो ये बनाना है और आपने कंसंट्रेटेड डाल दिया, बनेगा तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसकी अक्षीय लब्धि या प्रतिशत जो यील्ड है वो बहुत ही कम मिलेगा, वो पॉलीमेराइज होना शुरू हुआ आगे से आगे। देखो इसमें, और ये भी एसिडिक हो गया, ये भी क्या हो गया, एसिडिक, फिर रिएक्ट कर जाएगा। देखो नेगेटिव रेजोनेंस 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 ये बनाता रहेगा फिर, तो जो उत्पाद हमें चाहिए था वो थोड़ा हमें कम मिलेगा, इसलिए भी अवॉइड करते हैं पॉलीमेराइजेशन प्रोडक्ट को। कैन मिनिमाइज रेट्रोएल्डोल एंड पॉलीमेराइजेशन बहुलीकरण। तो देखो भाई, रेट जो दर है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को, इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करेगा। डाइल्यूट बेस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये रेट्रोएल्डोल मतलब रिएक्शन को वापस भेजने से एक तो कम, ऐसा नहीं कि नहीं भेजेगा, कम थोड़ा भेज सकता है। दूसरा, ये बहुलीकरण उत्पाद जो बन रहे हैं वो उससे थोड़ा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन कम होगा तो बहुलीकरण भी कम होगा। सोडियम कार्बोनेट भाई बेटर है देन, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, तो थोड़ा डाइल्यूट क्यों डाला था कि ताकि थोड़ा उसकी जो पावर को कम कर दिया जाए। तो पावर को कम करना है तो थोड़ा और कम कर लो, Na2CO3 डाल दो, ठीक है, तो बेटर हो जाएगा। ये बात हो गई हमारी है। अच्छा, एक दो पॉइंट जैसे बच्चे याद कर लेना इसमें। चौथा पॉइंट में, यह
अम्ल तथा क्षार दोनों की उपस्थिति में हो, कि क्षार दोनों की उपस्थिति में हो सकता है, उपस्थिति में होता है। पांचवा जैसे एसीटोन है, एसीटोन कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में क्या बनाता है, फोरोन बनाता है, फोरोन का स्ट्रक्चर CH3C CH3CH C डबल बॉन्ड OCH डबल बॉन्ड Cl है। दिख रहा है ये हो गया हमारा फोरोन, अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है भाई, इसको हटा देता हूं, मुझे लगता है कि मैकेनिज्म से रिलेटेड बातें तो बता ही दी आपको। और पांचवा हो गया। छठवां एक पॉइंट लिख सकते हैं अपन, छठवां पॉइंट लिख सकते हैं कि एसीटोन कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में मेसिटाइलिन देता है, मेसिटाइलिन देता है। मेसिटाइलिन देखो भाई ये होता है, ये CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड, तो याद रखना एसिड में भी हो सकता है और बेस में भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसमें हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, चलो BaOH ट्वाइस हीट। अच्छा हाँ, अब मैं थोड़ा एक दो डायरेक्ट बताता हूं कैसे। देखो 2 मोल तो ले ही रहे हो, तो करना कैसे है डायरेक्ट, अब मैकेनिज्म तो बता ही दिया। डायरेक्ट कैसे, इसका मैं पहले डायरेक्ट बता देता हूं। 1 का, एक का कार्बोनिल सामने करो और दूसरे के उसके अल्फा H को सामने कर दो, अल्फा H, और वाटर निकाल दो। एक के कार्बोनिल के सामने दूसरे का अल्फा H और वाटर निकाल दो। वाटर निकल गया तो बचा क्या, CH डबल बॉन्ड CH CHO CH3, ये बन जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म बता दिया, डायरेक्ट भी कर लो। तो इसका मैं डायरेक्ट ही करूंगा अब ना। तो देखो क्वेश्चन मार्क लगा लिया, एक का कार्बोनिल Me, दूसरे का अल्फा H, CH ऐसे कर देता हूं, CH3, वाटर निकाल दिया तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड Me CH C डबल बॉन्ड OMe। इधर से भी रिएक्ट कर सकता है। मेसिटिल ऑक्साइड बोलते हैं इसको, मेसिटिल ऑक्साइड। ओके, अच्छा हाँ, ये तो एल्डोल दिस इज नॉट मेसिटिल ऑक्साइड, एल्डोल ये तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो ना, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कभी कभी पूछता है एल्डोल उत्पाद ही बताओ, एल्डोल उत्पाद ही बताओ, तो इसको भी बना लेना। और अगर आपको मतलब हीट नहीं दिया है, हीट नहीं दिया है, हीट देगा तब ना E1CB में जाएगा, और हीट नहीं दिया है तब यही कैसे ही करना है, उस कार्बोनिल का OH बना लो, उस कार्बोनिल का OH बना लो और दूसरे के अल्फा कार्बन से जोड़ दो, दूसरे के अल्फा कार्बन से जोड़ दो। एक का अल्फा कार्बन दूसरे के कार्बोनिल से जोड़ दो और कार्बोनिल का क्या बन जाएगा, OH। बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर देना अपने से, तो ये बन जाएगा।
तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, चलो तीसरा एक बार करके देख लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, इस पर मान लो हमने डायलूट NaOH और हीट डाल दिया, तो क्या बनेगा? हीट डाला हुआ है तो सीधे सीधे ही निकाल दो। ये इसका मान लो अल्फा H, इसके सामने क्या करना है? कार्बोनिल को कर देना है और वाटर निकाल देना है। तो ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ये बन जाएगा। ये हमारा आ गया उत्पाद। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे इसमें हाँ, एक क्वेश्चन देखो ऐसे, या एक काम करते हैं क्रॉस कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर क्वेश्चन बन जाएगा। वो क्रॉस एल्डोल का क्वेश्चन ज्यादा अच्छा बनेगा उसमें। अगला मैं बता देता हूं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस, तो क्रॉस में वही बात है, क्या करना है? दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेने हैं या कीटोन लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अच्छा, तो एक पॉइंट तो इसमें ये रही गया, सातवां पॉइंट, गिवन बाय दोज कार्बोनिल which has carbonyl having at least one अल्फा हाइड्रोजन। वह कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वो देते हैं। वो पता लग ही रहा है क्यों? क्योंकि यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ, मतलब एसिडिक अम्लीय CH नहीं हुआ, तो वो कैनिजारो में चला जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमें ये बनाना है, तो आप मैकेनिज्म में समझा दिया है क्यों हमें अल्फा H चाहिए, मतलब एसिडिक CH बॉन्ड चाहिए, वो समझा दिया हमने। क्रॉस में जैसे CH3CHO है प्लस CH3C डबल बॉन्ड OCH3 है। इस पर हमने डायलूट NaOH डाला और A बना, और फिर इसको हमने हीट कर दिया तो B बना। दोनों उत्पाद में लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। कैसे होगा डायरेक्ट? एक तो देखो भाई, अरे यार, एक तो इसका सेल्फ बन सकता है, एक इसका भी सेल्फ बन सकता है, एक इसका क्रॉस। देखो कैसे होगा, पहले CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस इसी का सेल्फ C डबल बॉन्ड OH। सेल्फ भी बन सकता है, तो बनाओगे सेल्फ तो पहले एल्डोल बना रहा हूं मैं ना, CH3OH CH2CHO, ये बना एल्डोल उत्पाद। हीट किया तो वाटर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, एल्डोल कंडेंसेशन उत्पाद हो गया। एक इसका सेल्फ बन सकता है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CH2H C डबल बॉन्ड OCH3। तो आप जानते हो कि ये बेस निकाल देता है, इसका अटैक इस पर हुआ था ना, ये बेस निकाल देता है, इसका अटैक इस पर हुआ था। तो पहले तो एल्डोल उत्पाद
CH3OH CH3 CH2C डबल बॉन्ड OCH3, हीट कर दिया वाटर निकल जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड CH3 CHC डबल बॉन्ड OCH3, ये उसका संघनन उत्पाद बना दिया। अब देखो इसका कार्बोनिल, इसका अल्फा H क्रॉस बनाने जा रहा हूं, इसका कार्बोनिल और उसका अल्फा H ऐसे भी हो सकता है, तो ये निकल गया, ये अटैक मार देगा इस पर, तो ये बना हमारा CH3COH बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड OCH3, हीट कर दिया वाटर निकल जाएगा इस साइड से बाई E1CB मैकेनिज्म, तो CH3CH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड OCH3, ये बन गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसका अल्फा इसका कार्बोनिल हो जाए, तो इसका तो कार्बोनिल हो गया और उसका अल्फा हो गया, ये अटैक मार देगा, तो ये अब क्या बना CH3COH CH2CHO, ये एल्डोल उत्पाद हो गया, क्रॉस एल्डोल उत्पाद, और ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन उत्पाद अब कर लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड CH3CHCHO, ये हो गया। हमें क्वेश्चन में ये बताना था कि A टोटल और B भी टोटल कितना होगा। एल्डोल उत्पाद कितने बनेंगे, क्रॉस एल्डोल उत्पाद कितने बनेंगे, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन उत्पाद कितने बनेंगे, तो ये हमें देखना था, इसीलिए मुझे सारा बनाना पड़ा। अब आप देखो इसमें एक ही कायरल है ज्योमेट्रिकल, इसका तो 2 बनेगा, इसमें देखो दोनों सेम हो गया, इधर कहीं कायरल ज्योमेट्रिकल नहीं है तो एक ही बना, इसमें देखो ये भी कायरल सेंटर है और कहीं नहीं है, 2 बना, इसमें सेम हो गया तो इसका भी बनेगा 1, 2 2 4 2 6, ये कितना बना 6, ए ही 6 बन गया। अब इसमें देखो ये GI शो कर रहा है तो 2 बन गया, ये देखो सेम हो गया 1 बन गया, ये देखो GI शो कर रहा है 2 बन गया, ये देखो सेम हो गया 1 बन गया, ये भी टोटल इसमें बाई चांस कितना आ गया 6। ये हमारा एक क्वेश्चन था क्रॉस एल्डोल वाले में, ठीक है। अब इसी तरह का क्रॉस एल्डोल नहीं, क्रॉस एल्डोल टाइप अब मैं लिख देता हूं ना, ऐसे ही बना दिया, क्रॉस बना ही दिया, अब क्रॉस एल्डोल टाइप कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो रह गई यार, सॉरी, इसमें मेजर कौन होगा, देखो मेजर ना, इसमें ये मेजर प्रोडक्ट है, ये हमारा मेजर है, ये समझ लो, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट आया है, क्रॉस प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट आया, और उसमें भी किसका देखो, देखो किसका मेजर प्रोडक्ट आएगा, एल्डिहाइड, ये न्यूक्लियोफाइल बना रहा है ना, ये क्या बना रहा है न्यूक्लियोफाइल CH2 नेगेटिव, और इस पर अटैक हो रहा है, तो देखो इस कीटोन से ये अधिक रिएक्टिव है, एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए कीटोन से, चलो ये बात तो सपोर्ट कर ही रही है इसको, साथ में देखो इसका क्या बनेगा, इनोलेट आयन इंटरमीडिएट, क्या बनेगा इनोलेट, और इसका जो इनोलेट होगा ना वो रेजोनेंस में तो है ही, रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा। तो सुन लो भाई, वही क्रॉस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट बना रहे हो और उसमें बनाना तुम्हें मेजर है, तो मेजर कौन देगा, जिसका इनोलेट आयन, जिसका न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्टेबल बने, मतलब जिसका इनोलेट आयन ज्यादा स्टेबल बनेगा ना वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा।
इसका इनोलेट आयन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, मतलब दूसरा वाला पर अटैक होगा। इसका आप इनोलेट बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इसका इनोलेट बनाकर दिखा देता हूं आपको, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, तो रेजोनेंस तो है ही, सही बात है। तो CH2CO नेगेटिव H, तो ये सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो क्रॉस में ध्यान रखना, क्रॉस में वो मेजर प्रोडक्ट देगा क्रॉस एल्डोल में जिसका इनोलेट आयन ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ऐसे करके आप आगे रिएक्शन करा देना। ठीक है, तो ऐसा करता हूं अब मैं, ये क्रॉस एल्डोल टाइप जो तो हमने एल्डोल क्रॉस एल्डोल तो बता दिया, अब क्रॉस एल्डोल टाइप, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, ये सब जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।